स्टैंड में यहाँ पे स्टॉप नहीं है, लेकिन रिस्क से उतर रहे हैं, देख रहे हो। भाई कंडीशन देख लो अंदर से स्टैंड के जर्नल की। चलिए भाई पानी का लेवल चेक कर लो। तो क्या हाल चाल है जी, मैं हूँ इस समय फ़िलहाल इंडिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन और आईआईटी जिसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खड़गपुर के खड़गपुर जंक्शन भी। मैं खड़गपुर स्टेशन पर हूँ इस समय। और पिछली वीडियो अगर मेरे आपने नहीं देखी स्टील एक्सप्रेस की, उसमें आपने देखा ही होगा कैसे मैं स्टील एक्सप्रेस को डी बोर्ड कर देता हूँ आउटर पे ही, और इस वाली ट्रेन को जो कि एसएमवीटी बेंगलुरु से गुवाहाटी के बीच में चलती है। वीकली ट्रेन है, हफ्ते में 3 दिन चलती है। एसएमवीटी से बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को रात को 11:15 बजे चलती है। चौथे दिन सुबह पहुंच जाती है 5 बजे के आसपास गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी पहुंचती है। आज इस ट्रेन के जनरल में सफ़र होने वाला है। गुवाहाटी तक का सफ़र रहने वाला है, खड़गपुर से लेके अपना गुवाहाटी तक 1066 किलोमीटर के आसपास की जर्नी होने वाली है। और टाइम लगने वाला है कुछ 20 घंटे के आसपास। घंटे मेरे को अभी पूरा पता नहीं है, मैं किलोमीटर भी मतलब एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी जर्नल में भाई भीड़ अच्छी खासी, क्योंकि जो ट्रेन बेंगलोर से बिहार में से होते हुए जा रही है तो उसमें भाई भीड़ आपको मिलनी है। तो अंदर से एक बार आपको मैं इसके जर्नल की कंडीशन दिखा देता हूँ। भाई मधुमक्खी के छत्ते वगैरह बने हुए हैं, और बिहार जाने वाली ट्रेनों में भाई बेड़ा गर्क होता है ट्रेनों का। तो बाकी चलते हैं अंदर, इसके जर्नल की कंडीशन एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था स्टील एक्सप्रेस की कि मैं जाऊँगा शायद डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से, विवेक एक्सप्रेस से सॉरी, अपना गुवाहाटी तक। लेकिन मेरे को ये ट्रेन दिखी खड़गपुर से, तो मैंने इसी को बोर्ड कर लिया। और ये ट्रेन किस्मत अच्छी थी भाई, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ट्रेन काफ़ी देर खड़गपुर स्टेशन के आउटर पे खड़ी रही। नहीं तो भाई ये मेरे यहाँ से चली जाती तो फिर मेरे को दोपहर को विवेक एक्सप्रेस से गुवाहाटी जाना पड़ता। और वो मतलब कि दिखा रहा था कि ऐप में दिखा रहा था कि वो 4 घंटे या 3 घंटे डिले रह सकती है गुवाहाटी पहुँचने तक। बाकी ये मेरे को एग्जैक्ट टाइम से, ये ज़्यादा नहीं 1 से 2 घंटे डिले भी कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कल जब गुवाहाटी सुबह पहुँचेंगे हम, तो वहाँ से इनॉग्रेल है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का, जो कि इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर होने वाली है। उसी को कवर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी चलते हैं अंदर, इसके जर्नल की कंडीशन दिखा देता हूँ। भाई खचाखच पूरे भरे हुए हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आगे लगी है एसएमवीटी गुवाहाटी एक्सप्रेस। भीड़ देख लो भाई, खचाखच फुल भरे हुए हैं डब्बे इसके जर्नल के। और बाकी इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 8:55 हो रहे हैं, 9 बज रहे हैं। भीड़ तो भाई अंदर की कंडीशन दिखा देता हूँ अंदर चल के अभी। भाई खाने पीने के लिए आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। भाई कंडीशन देख लो अंदर से इस ट्रेन के जर्नल की, गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीकली। जहाँ तक तुम्हारी नज़र आ रही है मधुमक्खी के छत्ते ही नज़र आएंगे भाई। भीड़ पैर रखने तक की ढंग से जगह नहीं है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो नीचे तक, और इस साइड भी देखो। 100 रुपया लो, 100 रुपया। वहाँ से यहाँ आने में भाई बहुत दिक्कत है। और यहाँ पे भाई मधुमक्खी के छत्ते बिहार की ट्रेन में आराम से देखने को मिल जाते हैं। पास में आके दीजिए। 3 लो 50 रुपया। 50 का ले लो। तो चलिए भाई डिपार्चर हो चुका है खड़गपुर जंक्शन से भी। बाकी यहाँ ट्रेन का जो टाइम था वो था सुबह 6:30 बजे आने का, लेकिन अपनी ट्रेन 2 घंटे डिले के साथ चल रही है। बाकी भाई इसको देख लो, ये है तम्बाकू बेच रही है, लेकिन किनर है ये। और सबसे यहाँ से सबके साथ मजे लेके गई है। सबके साथ मजे लिए ना भाई हैं। तो बाकी डिपार्चर भी हो चुका है खड़गपुर जंक्शन से। ट्रेन अच्छा खासा होल्ड ले लिया था, 2 घंटे डिले के साथ चल रही है। और यहाँ अपना मधुमक्खी छत्ता, बिहार की ट्रेनों में तो ये चीज़ें आराम से आपको देखने को मिल जाती है, मधुमक्खी के छत्ते। और भीड़, गेट पूरा जाम है, दोनों गेट जाम हुआ भाई। यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टेशन है वो है डनकुनी है, 115 किलोमीटर है। उसके बाद बर्धमान है, सीधा बर्धमान में मिलता हूँ आप सभी से। भीड़ में आपको तम्बाकू के साथ साथ नमकीन तो मिल ही जाएगी भाई खाने के लिए, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। भाई खाना पूछने के लिए आए हैं, एक बार वेज स्टैंडर्ड थाली पूछते हैं कितने की है। ठीक है, पेंट्री से आए हैं, पेंट्री का अवेलेबल है लग रहा है। खाना कितने का? 100, 120, 150। और वेज स्टैंडर्ड थाली? स्टैंडर्ड थाली क्या खाएगा? स्टैंडर्ड 80 रुपये। वेज स्टैंडर्ड थाली वेज 80 रुपये, एक्स्ट्रा भात नहीं मिलता है उसमें, सब जान लो। स्टैंडर्ड कहाँ लिखा है? 300 ग्राम थाली का वजन है। क्यों नहीं मिलता है? पूरे खाने का वजन 300 ग्राम है। 300 ग्राम तुमको खाने से मतलब है।
स्टैंडर्ड भात में ये तो बोलोगे जो तो भाई 200 कह रहे हैं कि ग्राम 80 वाली मिर्चा, स्टैंडर्ड ये थाली मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको चावल नहीं मिल पाएंगे। एक्स्ट्रा भाई भात नहीं 300 ग्राम की थाली कह रहे हैं चावल नहीं मिलेंगे, ये तो पता नहीं। ज़्यादातर 80 वाली थाली में आपको रोटी कम चांस होते हैं कि मिलने की, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि चावल नहीं मिल पाएंगे। देखते हैं बाकी अगर वजन जो है ना हाँ 300 ग्राम पूरे खाने का आपका आएगा। उसके बाद जो हम तो कैसरोल में भर के देते हैं पेट भरने के लिए। तो रात का भी लेने तो आओगे ऑर्डर? हम तो अच्छा है। बाकी देखते हैं भाई रात का खाना ट्राई करेंगे, क्योंकि दिन का तो अपने पास है ही है, बाकी रात का नहीं है, रात को ट्राई जरूर करेंगे। ठीक। तो चलिए भाई, अपनी ट्रेन खड़गपुर जंक्शन से निकलती है और यहाँ एंट्री हो जाती है चद्दर बेचने वाले भाई साहब की। मुझे तो ऐसा लगता है मैं किसी ट्रेन के जर्नल में नहीं, किसी बाज़ार में चल रहा हूँ, क्योंकि पीछे पीछे आ जाते हैं ये गुड्डे बेचने वाले भैया। बाकी बने रहना वीडियो में, ऐसे ही बाज़ार आगे देखने को मिलेगा। अपनी गुवाहाटी एक्सप्रेस पहुंची है अपने खड़गपुर से चलने का पहला स्टॉप 118 किलोमीटर के बाद डानकुनी जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से हावड़ा और सियालदह के लिए लाइन अलग हो जाती है। बाकी खड़गपुर की ओर से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से बर्दवान की ओर। बाकी बर्दवान स्टेशन पे स्टेशन का स्टॉप नहीं है, स्किप करके जाएंगे। और इसके बाद एक स्टेशन हो गुवाहाटी एक्सप्रेस जो है ना वो 2 घंटे डिले के साथ चल रही है, और प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरी साइड आया, उस साइड जाने का रास्ता नहीं है भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए स्टेशन के रूट की खड़गपुर से और अपना डनकुनी बर्दवान से खाना जंक्शन आएगा, जहाँ से चले जाएंगे हम मालदा की और फरक्का होते हुए। उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोंगाई जंक्शन से जाएंगे रंगियापारा की ओर, रंगियापारा से कामाख्या और गुवाहाटी। बाकी भाई इसके जर्नल की जो कंडीशन है वो अभी भी बरकरार ही है। तो चलिए भाई, डानकुनी से भी निकल चुकी है अपनी गुवाहाटी एक्सप्रेस। बाकी यहाँ से चलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप है वो है भोलपुर शांति निकेतन, जो कि 131 किलोमीटर बाद है। लेकिन मिलता हूँ आपसे रामपुर हाट पे। बाकी अपनी ट्रेन बर्दवान को स्किप करेगी, उसका स्किप जरूर देखेंगे। और भाई भीड़ तो उतरी कम है, चढ़ी ज़्यादा है यहाँ से। गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने वाली है बर्दवान जंक्शन को, देखते हैं किस रफ्तार में स्किप करते हैं। तो चलिए भाई, एक नॉर्मल रफ्तार में स्किप करने वाले हैं बर्दवान जंक्शन को। बाकी इस साइड खड़ी है मालगाड़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकाल रहे हैं। ये देख लो बाबा, वो इस ट्रेन में यहाँ पे स्टॉप नहीं है, लेकिन रिस्क से उतर रहे हैं, देख रहे हो भाई। ऐसी सिचुएशन में कभी ऐसे उतरना नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत रिस्की है भाई ये चीज़। ये देखो तो दोपहर के बज रहे 3:05 और अपनी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के रामपुर हाट जंक्शन पे। और जंक्शन इसलिए है ना, यहाँ से आप पाकुर की ओर जा सकते हो, एक लाइन यहाँ से चली जाती है अपना नेहल्टी के रास्ते आजीमगंज की ओर। बाकी हावड़ा साइड से तो आ ही रहे हैं, बढ़ जाएंगे यहाँ से फरक्का की ओर, एक लाइन यहाँ से चली जाती है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है दुमका की ओर। और जंक्शन इसीलिए है। बाकी यहाँ तक अपनी, वैसे यहाँ जो अपनी ट्रेन का टाइम था वो था आने का 12:46 यानी 1:45 बजे दोपहर के। अपनी ट्रेन 2 घंटे से ज़्यादा डिले के साथ पहुँची है अपना रामपुर हाट पे। बाकी 5 ही मिनट का स्टॉप रहने वाला है। बाकी चलते हैं भाई। भीड़ कंडीशन भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर पैर रखना ना बहुत मुश्किल है, अच्छी खासी भीड़ है। बाकी पुलिस वाले भी आ ही रहे हैं बार बार हटाने के। इसके कोच कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए तो इस ट्रेन में आपको 7 स्लीपर के कोच मिल जाएंगे, 6 इसमें थर्ड एसी के, 2 सेकंड एसी के कोच हैं, 4 जर्नल के कोच हैं, जो कि 3 पीछे की ओर है जब अपना गुवाहाटी की ओर जाती है और 1 आगे की ओर है। बाकी पेंट्री कार अवेलेबल है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और खाना वगैरह मैं घर से साथ लेके चला था,
और एक बात आपको बता दूं, अगर इसके जर्नल में सफ़र कर रहे हो तो भाई बहुत मुश्किल है, आप स्लीपर वगैरह या थर्ड एसी में या एसी के सेकंड एसी में सफ़र कर सकते हो। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रामपुर हाट से भी। बाकी यहाँ से चलने के बाद अगला जो स्टॉप है सीधा ही न्यू फरक्का जंक्शन है, और जो प्लेटफॉर्म था वो उस साइड आया था, दूसरी साइड, इसीलिए मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे गया था। बाकी अंदर की कंडीशन एक बार दिखा देता हूँ आपको। चिल्ली खत्म हो गया, भीड़ देख लो, वो वाला तो गेट अभी लोग ही कर दिया भाई दोबारा से। अच्छी खासी भीड़ है इसके जर्नल में भी। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी ये पीली पीली सारी सरसों ही देखने को मिलेगी। भाई पाकुर स्टेशन को स्किप मार रहे हैं यहाँ पर। अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं पाकुर को। चलिए दोस्तों, शाम के हो रहे 5:52 और अपनी ट्रेन पहुंची है 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके खड़गपुर से पश्चिम बंगाल का न्यू फरक्का जंक्शन। अच्छा, जंक्शन इसलिए ना, अपना हम तो आ रहे हैं हावड़ा वाली लाइन से, एक लाइन यहाँ साहिबगंज की ओर से आती है, बाकी चले जाएंगे यहाँ से एनजेपी मालदा टाउन के रास्ते एनजेपी की ओर। बाकी ट्रेन यहाँ आते आते 2 घंटे डिले के साथ डिले हो चुकी है। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर भी उतर रही है, बाकी देखते हैं भाई भीड़ उतरती है कि नहीं उतरती है, क्योंकि भीड़ तो बहुत है इस ट्रेन के जर्नल में। दोस्तों, जो न्यू फरक्का जंक्शन है ये आता है मालदा डिवीज़न में, और पाकुर से पहले अपनी ट्रेन 1 घंटा 45 मिनट डिले थी, लेकिन यहाँ आते आते 2 घंटे हो गए हैं। बीच में छोटे से स्टेशन पे रोक दिया था, बाकी चलते अंदर सिग्नल वगैरह हो चुका है। भीड़ तो थोड़ी उतरी है, अच्छी खासी भीड़ उतरी है भाई। तो चलिए भाई, डिपार्चर हो चुका है अपना न्यू फरक्का जंक्शन से भी। बाकी सुबह देखते हैं गुवाहाटी कितने बजे तक छोड़ती है अपने को। बाकी दोस्तों, फ्लैग वगैरह काफ़ी दिया है इस ट्रेन को, क्योंकि मैं बीच में देख रहा था 118 किलोमीटर, जब हम खड़गपुर से निकले थे 118 किलोमीटर का सफ़र तय करने में इस ट्रेन को 3.5 घंटे के आसपास का टाइम दिया गया था। फ्लैग वगैरह बहुत, तो वही देखते हैं कि सुबह इस फ्लैग का फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता। हमें गुवाहाटी कितने बजे तक छोड़ती है ये ट्रेन। तो फरक्का जंक्शन से निकलते ही हम क्रॉस करेंगे गंगा नदी को पर बना हुआ फरक्का बांध को। तो चलिए दिखाता हूँ आपको भी फरक्का बांध। चलिए भाई, भाई पानी का लेवल चेक कर लो, क्या ही रफ्तार है पानी की, देख रहे हो। उधर देखने में मजा आता है भाई। फरक्का बांध के ऊपर से निकल रही है अपनी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पानी का लेवल चेक करो, पानी की रफ्तार है जो भाई, ये देखो ये देखो। बाकी भाई न्यू फरक्का जंक्शन से निकलने के बाद ये है इस ट्रेन के जर्नल की कंडीशन। अगर उस साइड देखोगे अभी भी भीड़ ही है, कुछ कम ही नहीं हुई। शाम के हो रहे हैं 5:30। स्वागत है आप सभी का पहले तो पश्चिम बंगाल के मैंगो सिटी यानी मालदा के मालदा टाउन में। जी हाँ दोस्तों, मालदा पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन, और यहाँ जो आने का टाइम था इस ट्रेन का 3:55 पे था, लेकिन 2 घंटे डिले के साथ पहुँचे हैं। 5:30 बजे पहुँची अपनी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मालदा टाउन में, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर लगी। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ आते आते अच्छी खासी भीड़ उतरी है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर गुवाहाटी एक्सप्रेस से। बाकी एक भाई हैं यहाँ से, ये भाई
अलविदा करते हैं इन भाई को भी। चलिए भाई, वैसे नाम क्या था यार? शिव कुमार बर्मन। शुभ कुमार बर्मन। शुभ कुमार वर्मन भाई है भाई ये जा रहे हैं अब अपना घर। ये भी SMVT बेंगलोर से चले थे और एक इनके भाई है भाई। इनके भाई का भी थोड़ी देर में आपको पैर दिखाता हूँ भाई। इनके जो भाई है ना भाई, बेंगलोर से ही मतलब कि जर्नल में आ रहे हैं और कामाख्या जाएंगे, गुवाहाटी तक जाएंगे वो भाई। उनके पैरों की हालत देखो ना, पैर सूज चुके हैं। मतलब जर्नल में इतनी भीड़ थी, खड़े होने तक का भी ढंग से जगह नहीं थी। बाकी दोस्तों ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप रहने वाला है। मालदा खुद का डिवीज़न भी है और बाकी यहाँ से चलने के बाद अपनी ट्रेन अब बरसोई रुकेगी, उसके बाद रुकेगी किशनगंज जो कि बिहार में आखिरी स्टेशन होगा और उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे फिर से पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी में। 2 ही स्टेशन कवर करने हैं, इसके बाद बाकी मिलूँगा फिर आपसे सीधा सुबह जब अपनी ट्रेन कामाख्या या फिर उससे पहले रंगिया पहुँच जाएगी। तो चलिए भाई, डिपार्चर तो हो चुका है मालदा टाउन से भी 10 मिनट का स्टॉप के बाद। मेरा जूता। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन गुवाहाटी सुपरफास्ट पहुंच चुकी है। अपना बिहार का दूसरा स्टॉप है ये ट्रेन का और यहाँ तक 586 किलोमीटर कवर कर चुकी है। किशनगंज रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन का बिहार में आखिरी स्टेशन है और इससे पहले बरसोई रुकी थी जो बिहार में था और ये लास्ट है। इसके बाद दोबारा से एंटर कर जाएंगे हम पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में। बाकी सीट भाई इन भाई की वजह से ऊपर आए हैं। ये भाई क्या नाम है? विक्की सिंह नाम है भाई। ये पंजाब में रहता है पठानकोट में, वैसे भी ये नौकरी करते हैं अपना कर्नाटका बेंगलुरु में। बाकी ये घर जा रहे हैं इस समय और बाकी हम सब जो नीचे बैठे थे ये भी ऊपर आ गया। और वो कहाँ गया भाई दूसरा वाला जिसके पैर, ये भाई ये पैर है, ये भाई है, इसके पैर भाई देख लो, एक बार जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई के पैर सूजे हुए हैं, पता है 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहा है, खड़े हो गए भाई, बैठने तक की भी सीट नहीं। मैं तो खड़गपुर से चढ़ा हूँ फिर भी भाई तो बेंगलोर से आ रहे हैं और गुवाहाटी तक जाएंगे भाई। 53 घंटे का सफ़र है, ये लगा लीजिए कैसे भाई सफ़र कर रहे हैं। सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ और बीच में नींद भी आ रही है। अगर नींद आ गई तो न्यू जलपाईगुड़ी दिखाना मुश्किल हो जाएगा। फिर सुबह मिलूंगा आपसे सीधा कामाख्या या रंगिया में। अगर नींद खुली रही तो आपको न्यू जलपाईगुड़ी दिखा दूंगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है। और इस समय भीड़ तो भाई आप सिचुएशन देख ही सकते हो, इस ट्रेन के जर्नल की बहुत कम हो चुकी है। अब कहीं जाके भाई थोड़ा सा सांस में सांस आई है कि आप आना जाना ऊपर नीचे कर सकते हो गेट में। बाकी सामान वगैरह यहाँ देख सकते हो बहुत है भाई, यहाँ भी सीटें खाली हो चुकी हैं। तो चलिए भाई, डिपार्चर हो चुका है किशनगंज से भी। बाकी यहाँ आते आते अपनी ट्रेन 2 घंटे डिले के साथ है। बाकी दिखाते हो टाइम भी आपको, ये देखो भाई पैर देख लो भाई के 3 दिन से कितने सूजे हुए देख रहे हो। तो चलिए भाई ये है पेंट्री से और देखते हैं एक वेज स्टैंडर्ड थाली लेते हैं। दादा भाई ने लेनी है वेज स्टैंडर्ड थाली, मेरे को नहीं लेनी है। बाकी भाई टेस्ट करके बताएंगे कैसी है वेज स्टैंडर्ड थाली। देख प्राइस बता रहे 100 रुपये, वैसे जो प्राइस है ना वो है 80 रुपये वेज स्टैंडर्ड थाली का। 100 रुपये दे रहा हूँ, देखते 20 रुपये देते नहीं देता। इसलिए भाई वेज स्टैंडर्ड थाली अपनी आ चुकी है 80 रुपये वाली। बाकी भाई ये भाई टेस्ट करके देखेंगे कैसी है। तो वेज स्टैंडर्ड थाली खा ली है सभी भाइयों ने, अपना 2 थालियाँ ली थी। अच्छा वो भाई साहब पता है क्या स्कैम कर रहे थे अपने साथ, वो तो चावल एक्स्ट्रा दे रहे थे रोटी की जगह, लेकिन वो 20 रुपये भी एक्स्ट्रा ले रहे थे। वो हमें मतलब कि पागल बना रहे थे कि आपको चावल एक्स्ट्रा दे रहे तो उसके 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये है वो है फलाना ढमकाना, तो उसके 20 रुपये ले रहे थे। तो बाद में जब मैंने थोड़ा सा बताया उनको तो तब जाके वो 80 वाली वेज स्टैंडर्ड थाली हमें ऑन रेट पे दी है। खाना कैसा लगा वेज स्टैंडर्ड थाली? अच्छा लगा सर, तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि उधर जितना आइटम रहना चाहिए उतना आइटम नहीं था। क्या नहीं था? वो दही नहीं था और उसके बाद अचार नहीं था उसके अंदर। तो डिपार्चर हो चुका है अपनी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से भी। न्यू जलपाईगुड़ी में अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो यहीं उतरना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में। बाकी की
दिल्ली की ओर से अगर आ रहे तो सिक्किम महानंदा है जो कि सिलीगुड़ी भी जाती है, वहाँ से भी आप जा सकते हो दोस्तों। न्यू जलपाईगुड़ी से निकलने के बाद ये जर्नल की कंडीशन है भाई। तो चलिए दोस्तों, खड़गपुर से चल के 1070 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपनी SMVT बेंगलुरु गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंची है असम की राजधानी गुवाहाटी के अपना कामाख्या जंक्शन पर। और सुबह के इस समय बज रहे हैं 4:21। ट्रेन 20-25 मिनट डिले के साथ आई है। जहां रात को 2 घंटे डिले थी, वहां ये ट्रेन ने सारा टाइम कवर कर लिया। स्लैग वगैरह बहुत दिया हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह ही जब खड़गपुर से चला था तो मैंने देखा था 118 किलोमीटर का सफ़र तय करने में इस ट्रेन को 3.5 घंटे दिया था। तो मैंने उसी के हिसाब से मैंने लगा लिया कि भाई इस ट्रेन को भी स्लैग वगैरह काफ़ी दिया गया है। बाकी ये मेरे पीछे खड़ी है अमृत भारत एक्सप्रेस, क्योंकि मैं वंदे भारत जो स्लीपर है पहली, उसी को कवर करने के लिए स्पेशली कामाख्या पहुंचा हूँ। 17 जनवरी को काफ़ी ट्रेनों का इनॉग्रेशन होने वाला है। कम से कम 8 से 9 अमृत भारत है और एक वंदे भारत स्लीपर जो कि गुवाहाटी से हावड़ा को कनेक्ट करेगी, पश्चिम बंगाल के हावड़ा को। बाकी भाई इस ट्रेन में आपको ना बाज़ार सबसे ज़्यादा मिलेगा पश्चिम बंगाल में। जी हाँ, बाज़ार क्यों कह रहा हूँ भाई, जब खड़गपुर से निकली थी तो कभी चद्दर बेचने वाला कोई, कभी पर्स बेचने वाला, कभी बेल्ट बेचने वाला, कोई ब्रश वगैरह कुछ ना कुछ बेचने वाला इस ट्रेन में, इसकी ट्रेन के जर्नल में आ रहे थे भाई। इसलिए ये ट्रेन कम बाज़ार ज़्यादा थी। चलते हैं। ये गुवाहाटी जंक्शन है क्या? कामाख्या ये भाई, ये भाई तो चल रही है। ये गुवाहाटी जाएंगे, ये सभी गुवाहाटी जाएंगे इस समय। बाकी यही थी गुवाहाटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। मिलेंगे ऐसी और नई ट्रेन जर्नी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। चलिए भाई, ये भाई